मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरेक्षिते। समय सार जी परमागम ग्रंथ और इसके परिशिष्ट के अंतिम कलश हैं 276 नंबर का कलश। कल अपनी 275 नंबर के कलश पर चर्चा स्वाध्याय हुई थी। 276 कलश है, पेज नंबर है 189। कलश है अविचलित चिदात्मन्यात्मनात्मानम् आत्मान्य अनवरत निमग्नं धारयद्ध्वस्तमोहम् उदितम् अमृतचन्द्रज्योतिरेतत् समन्ता ज्वलतु विमलपूर्णं निष्पत्न स्वभावम्। अब के काव्य में टीकाकार आचार्य देव पूर्वोक्त आत्मा को आशीर्वाद देते हैं और साथ के साथ अपना नाम भी प्रकट करते हैं। इसमें लिया ना उदितम अमृत चंद्र ज्योतिर, इस शब्द को यहाँ जिस प्रकार टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने प्रस्तुत किया, अपना नाम भी प्रस्तुत किया एक तरह से, और इसका अर्थ जो भावार्थकार ने किया है वो बहुत ही गंभीर है। अपन देखेंगे इसको। तो इसमें जो कहा अभी इसकी उत्थानिका में कि पूर्वोक्त आत्मा को आशीर्वाद देते हैं, तो पूर्वोक्त आत्मा कौन की जिसकी चर्चा 275 कलश में की कि वह आत्मा जो तीन लोक के सर्व पदार्थों के जो गेय रूप हैं उनके आकार से परिणमित हुआ होने पर भी उसको उसके स्वभाव की दृष्टि से देखो तो एक रूप है और वह कभी छिन्न नहीं होता, अछिन्न स्वरूप है। यानी अनंत अनेक प्रकार के अनंत गुणों का रस फैला हुआ होने से, है ना, रस ज्ञान है उनका भाव व्यक्तपने पर्याय में प्रकट होने पर भी उसमें छिन्नता नहीं आती। और कहा कि जिसकी ज्योति निष्कंप है, यानी निष्कंप वीर्य स्वरूप है, ये कहा गया था 275 कलश में कि ऐसा वह चैतन्य चमत्कार स्वरूप आत्मा जयवंत वर्तो। तो उस चैतन्य चमत्कार आत्मा को यहाँ आशीर्वाद देते हुए और अपना नाम प्रकट करते हुए आचार्य अमृतचंद्र भगवान यहाँ कलश ये काव्य कहा। देखो श्लोकार्थ है अविचलित चिदात्मनि आत्मनि आत्मानम आत्मना अनवरत निमग्नम धारयत। क्या गजब की पंक्ति है। अविचलित चिदात्मनि, ये वस्तु, ये अपना चैतन्य स्वरूप आत्मा, ये अविचलित स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। तो कहा अविचलित चिदात्मनि, फिर कहा आत्मनि आत्मानम आत्मना, इस आत्मा में आत्मा को आत्मा से
अनवरत निमग्न धरते हैं, यानी उसमें निमग्न पने रखते हैं। धारयत शब्द है ना, रखते हैं। देखो इसका अर्थ, जो अचल चेतना स्वरूप आत्मा, इसमें आत्मा को अपने से ही, आत्मानम लिया ना, आत्मनि आत्मानम आत्मना, तो अचल चेतना स्वरूप आत्मा, इसमें आत्मा को यानी वर्तते हुए परिणाम को, आत्मा को स्वयं से ही यानी अन्य किसी के भी अपेक्षा के बिना, परिपूर्ण निरपेक्ष, सीधा, जो गुरुदेव का शब्द है, सीधा अचल चेतना स्वरूप आत्मा में आत्मा को स्वयं से अनवरतपने नाम निरंतर निमग्न रखते हैं। अर्थात प्राप्त किए हुए स्वभाव को जो ज्योति, अब यहाँ जिसकी चर्चा है ना, वो ज्योति कभी उस स्वभाव को छोड़ती नहीं है। हाँ, ये तो छोड़ती नहीं, प्राप्त किया है ना, प्राप्त किए हुए स्वभाव को प्राप्त किया है, माने स्वभाव को कैसे प्राप्त किया कि स्वभाव तो त्रिकाल अनादि निधन है ही, उसको परिणति में परिपूर्णपने प्राप्त किया है। ये जो चर्चा है ना 275 में ली चैतन्य चमत्कार की, वह भी परिपूर्णता के आधार से चर्चा करी, क्योंकि तीन लोक के समस्त ज्ञेय पदार्थों को अपनी ज्ञान परिणति में जानते हुआ उन ज्ञेयाकार रूप से परिणित, अनेक रूपता में परिणित, लेकिन अपनी एक रूपता को नहीं छोड़ता। तो ये केवल ज्ञान की बात करी और अनंत वीर की बात करी, और अनंत स्वभाव से की प्रकटता होने पर भी छिन्न रूप नहीं होता, यानी वह भेदभाव को प्राप्त नहीं होता, अखंड है ना। तो वही वस्तु को वो चित्त चमत्कार कहा। अब ऐसे चेतना स्वरूप, इसको उसी से जोड़ लो, जो अचल चेतना स्वरूप आत्मा, उसमें आत्मा को यानी अपनी उपयोग अवस्था को अपने से ही यानी किसी की भी अपेक्षा के बिना परिपूर्ण निरपेक्ष रूप से निरंतर निमग्न रखते हैं। अर्थात प्राप्त किए हुए स्वभाव को यह ज्योति कभी छोड़ती नहीं। दूसरी बात, ध्वस्त मोहम, जिसने मोह का यानी अज्ञान अंधकार का नाश किया है। अब अज्ञान अंधकार का नाश किया का अर्थ है कि अब ज्ञान की अल्पता का भी यहाँ नाश हो गया है। यहाँ केवल ज्ञान रूप बात है ना, चैतन्य चमत्कार ज्योति। फिर कहा तीसरा बिंदु, निसपत्न स्वभावम, जिसका स्वभाव निसपत्न है। निसपत्न माने प्रतिपक्षी कर्मों के बिना का है। ये तो परिणमन ही ऐसा हुआ, वस्तु का स्वभाव तो है ही, पर परिणमन ही ऐसा हुआ है कि अब कोई प्रतिपक्षी कर्म नहीं है। तो कर्म में थे, यहाँ नहीं है का क्या तात्पर्य है कि प्रतिपक्षी कर्मों की उपस्थिति में जो यहाँ अपूर्णता थी वो अब नहीं है। जैसे घाती कर्मों का नाश हुआ है, पूर्ण अवस्था प्राप्त हुई है ना अरिहंत अवस्था में, तो घाती कर्म का नाश हुआ है। तो ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय आदि कर्मों की उपस्थिति थी और यहाँ ज्ञान में अल्पता थी। अब वे प्रतिपक्षी कर्म भी नहीं है, उसका यहाँ आगे चर्चा बहुत गंभीर आएगी, अपन देखेंगे। अभी तो जितना अर्थ यहाँ सामने आया है उस पर अपन चर्चा करते हैं। फिर कहा विमल पूर्णम, जो निर्मल है और जो पूर्ण है, ऐसी। अब कहा कि जो निर्मल है और जो पूर्ण है। अब यहाँ दोनों बात रखो, स्वभाव भी सदैव निर्मल है और स्वभाव सदैव पूर्ण है।
ऐसा निर्मल और परिपूर्ण स्वभाव प्रगटा है। तो उसको लिया यहाँ पर, जो निर्मल है और जो पूर्ण है ऐसी। अब देखो, एतत् उदितम अमृत चंद्र ज्योति, यह उदय को प्राप्त हुई अमृत चंद्र ज्योति। इसका अर्थ किया अमृतमय चंद्रमा के समान ज्योति, यानी ज्ञान यानी आत्मा। शब्द आ गए ना। अब यहाँ पर जो विशेष इसमें चर्चा है आगे भावार्थ में, उसमें अपन को ये देखना है कि यहाँ जो शब्द लिया है अमृत चंद्र ज्योति, तो दो शब्द हुए। ज्योति तो ज्ञान की अवस्था के लिए यहाँ पर कहा ही गया, पर उसमें दो विशेषण लगे, अमृत और चंद्र। अमृत चंद्र उनका नाम है, ये तो प्रकट किया, लेकिन यहाँ अर्थ में क्या लिया, अमृत चंद्र ज्योति। तो उसका अर्थ अमृतमय चंद्रमा के समान ज्योति, उसको ही ज्योति कहा तो ज्ञान। और ज्ञान किसका है, उस ज्ञान से परिणमित कौन है कि आत्मा। तो तीनों शब्द आ गए। समन्तात ज्वलतु, सर्व तरफ से जाज्वल्यमान रहो। ये तो अंतिम कलश है ना 276 आखिरी के। इसके बाद एक कलश में चर्चा करेंगे और 278 में कहेंगे कि ये अमृत चंद्र का कर्तव्य नहीं है। अभी देखो, इसका भावार्थ बहुत गंभीर है, अपन देखते हैं। देखो, पहले तो अमृत का अर्थ किया पंडित जयचंद जी छावड़ा साहब ने कि जिसका मरण नहीं तथा जिससे अन्य का मरण नहीं, इसका नाम अमृत है। अमृत शब्द होता है ना, हाँ, आ माने नहीं, मृत माने मरण। तो मरण नहीं, तो दो अर्थ निकले, जिससे अन्य का मरण नहीं और जिसका स्वयं का मरण नहीं। अमृत जिसका मरण नहीं तथा जिससे अन्य का मरण नहीं, वह अमृत है। अब दूसरा अर्थ भी किया, और जो अत्यंत स्वादिष्ट मीठा सरस होए उसको लोग रूढ़ी से अमृत कहते हैं। गुरुदेव ने लिया, अच्छा पपीता हो, ऊंचा हापुस आम हो, तो उसे भी रूढ़ी से अमृत कहने की परंपरा है। ऐसा तो अभी तो अमृत का यहाँ अर्थ हो गया। इतना ख्याल रखना, अमृत माने जो स्वयं जिसका मरण नहीं और जिससे अन्य का मरण नहीं, इसका नाम अमृत है। अब बात करेंगे चंद्र की आगे। अभी देखो, यहाँ ज्ञान को यानी आत्मा को अमृत चंद्र ज्योति अर्थात अमृतमय चंद्रमा समान ज्योति कहा गया है। तो यह लुप्त उपमा अलंकार से कहा जानना। अब ये छावड़ा जी इसमें स्पष्टीकरण करते हैं। ये कहते हैं एक ही शब्द में 3 अलंकार खड़े हो गए। बहुत अच्छी चर्चा है ना। अमृत चंद्र आचार्य भगवान, जैसे अपन अभी नियमसार जी के कलश आदि पढ़ते हैं तो उसमें मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव बहुत अलंकारिक भाषा का प्रयोग करते हैं। अमृत चंद्र आचार्य ने भी यहाँ अलंकारों के द्वारा इस शब्द को यहाँ प्रकट किया, अमृत चंद्र ज्योति। हाँ, ये शब्द इतना ही याद रखना, अमृत चंद्र ज्योति। इसका ही अब यहाँ पर विस्तार करते हैं। देखो, लुप्त उपमा अलंकार से कहा जानना, यानी क्या किया यहाँ, किसको किस, लुप्त माने लोप करना, तो किसका लोप कर दिया कि यहाँ वत शब्द का लोप कर दिया। वत, वत माने समान, वत नहीं कहते अपन, उसके समान। तो कहा अमृत चंद्र वत ज्योति का समास करते वत का लोप हो गया या हो जाता है उस अलंकार के प्रयोग के द्वारा। तो अमृत चंद्र ज्योति शब्द हुआ उसका अर्थ। तो अर्थ क्या निकला, अमृत चंद्र वत ज्योति।
दो शब्द है ना विशेषण, अमृत और चंद्र। अमृत और चंद्रवत माने समान, अमृतमय चंद्र समान ज्योति। तो इसमें वत शब्द को लुप्त कर दिया तो शब्द बन गया अमृत चंद्र ज्योति। ये लुप्त उपमा अलंकार से बात रखी। और देखो फिर कहा वत शब्द ना रखकर अमृत चंद्र रूप ज्योति, ऐसा अर्थ करें तो भेद रूपक अलंकार हुआ। भेद रूपक। अब देखो पहले तो लुप्त उपमा अलंकार में समान शब्द नहीं लिखा। जैसे अपन कहें कि ये जिनवाणी हम सबको माँ समान है, तो ये वर्णन में ये यहाँ उपमा अलंकार है ना। जिनवाणी हमको माँ समान है, इसमें क्या है, उपमा अलंकार है, क्योंकि समान शब्द का प्रयोग किया गया ना। अब हम कहें जिनवाणी माँ, तो यहाँ पर जिनवाणी कोई माँ थोड़ी है, लेकिन जिनवाणी माँ यदि हम उसको पुकारें, बोलें, कहें तो यहाँ लुप्त उपमा अलंकार हो गया। जिनवाणी माँ समान है ऐसा ना कहकर माँ जिनवाणी बोला, तो वो उपमा उसकी उसमें माँवत जिनवाणी, माँ समान जिनवाणी ऐसा न कहकर माँ जिनवाणी बोला, तो ये लुप्त उपमा अलंकार हुआ। ये स्पष्ट करते हैं। देखो भावार्थकार है ना, तो उसके अंदर का भाव और उसमें अर्थ क्या भरा हुआ है वो यहाँ स्पष्ट करते हैं। देखो अब कहते हैं कि बत शब्द ना रखें, तो फिर अब भेद रूपकता क्या खड़ी हो गई। अभी अपन जिनवाणी पे ही लगाते हैं। अभी अपन ने कहा माँ समान है जिनवाणी, ये उपमा अलंकार हुआ। अब कहा कि माँ जिनवाणी, ये लुप्त उपमा हो गई, उपमा लुप्त हो गई। अब माँ के समान जिनवाणी ऐसा न कहकर कि माँ रूप है जिनवाणी। आते नहीं भजन में कि हे जिनवाणी माँ, तो मात रूप हो, तो मात रूप हो ये रूपक हुआ उस। हाँ, अब ये तो साहित्य की बातें हैं। तो कहा भेद रूपक। भेद रूपक क्या कि अन्य वस्तु का अन्य वस्तु में रूप दिखाकर भेद रूपक भाव से कहा गया। माँ अलग वस्तु है, जिनवाणी अलग वस्तु है, तो माँ रूप है जिनवाणी, तो ये भेद रूपक अलंकार हुआ। तो यहाँ कहा अमृत चंद्र रूप है वह ज्योति, ज्योति नाम ज्ञान। अमृत चंद्र, अमृत अलग वस्तु है जिसका भाव है जो स्वयं मरण को प्राप्त नहीं होता, जिससे अन्य का मरण नहीं होता, ये अमृत। और चंद्र माने उसका नीचे यहाँ अर्थ आएगा चंद्रमा का। चंद्रमा का अर्थ सामान्य यदि अपन अभी लें तो शीतलता स्वरूप है चंद्रमा। तो ये भेद रूपक अलंकार हुआ। अब और एक और बात सुनो कि अमृत चंद्र ज्योति, ऐसा यदि हम इसको आत्मा की संज्ञा बना दें तो अभेद रूपक अलंकार हो जाता है। अभेद रूपक अलंकार यानी कि अमृत चंद्र ज्योति। अब वो ज्योति ज्ञान को कहा, अमृत चंद्र उसके उपमा रूप विशेषण है, उपमा रूप विशेषण है। उन विशेषण को उस ज्ञान भाव के साथ मिला करके एक संज्ञा से कहा अमृत चंद्र ज्योति, तो ये अभेद रूपक अलंकार। एक संज्ञा रख दी ना उसकी, कितनी गजब की बात। तीन बातें आई। देखो ये इसमें
मूल बात यह है कि इस प्रकार से जो अर्थ भावार्थकार ने अपने सामने प्रस्तुत किया वो वास्तव में इस चैतन्य भगवान की महिमा अपने को और विशेष होए, इसके लिए ये बात चलती है। लुप्त उपमा अलंकार से अमृत चंद्र वत ज्योति का समास करके वत शब्द का देखो, एक में वत का लोप किया तो लुप्तोपमा अलंकार हुआ। फिर अमृत चंद्र रूप, तो अमृत चंद्र ज्योति में रूप शब्द जोड़ दिया तो भेद रूपक अलंकार हुआ। और अमृत चंद्र जो अलग वस्तु है, चंद्रमा अलग है, अमृत अलग है और ज्ञान ज्योति अलग है, इनको एक संज्ञा से पुकारा तो अभेद रूपक अलंकार। अद्भुत बातें हैं। देखो अब थोड़ी सी विरोधाभास की बात यहाँ खड़ी करते हैं। देखो अब और जरा ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे अपन। आत्मा को अमृतमय चंद्रमा समान कहा होने पर भी यहाँ कहे गए विशेषणों द्वारा आत्मा का चंद्रमा के साथ व्यतिरेक भी है, भिन्नपना है। ये अपन ने पीछे पढ़ा था, देखो कलश में चलते हैं वापस। एक तो ये पढ़ा था ध्वस्त मोहम, फिर निसपत्न स्वभावम विमल पूर्णम, 3 बातें पढ़ी थी ना। अब इसको यहाँ भावार्थकार पंडित जी साहब बताते हैं। देखो, आत्मा को अमृतमय चंद्रमा समान कहा, फिर भी यहाँ जो विशेषण कहे उनके द्वारा यदि देखा जाए तो आत्मा और चंद्रमा की समानता नहीं है, उनमें भिन्नता खड़ी होती है। देखो, व्यतिरेक भी है, कारण कि ध्वस्त मोह विशेषण आया ना कलश में, ध्वस्त मोह विशेषण। तो ध्वस्त मोह विशेषण अज्ञान अंधकार का दूर होना बताता है। हाँ, चंद्रमा में हमेशा रहता नहीं वो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष वाला है, घटने बढ़ने वाला है। दोज में कम कला खिलती है, फिर खिलते खिलते पूर्णमासी को पूर्ण खिलता है। ये तो भैया खिला सो खिला। ध्वस्त मोह, जिसका अज्ञान अंधकार नाश हुआ है तो फिर थोड़ा अज्ञान आ जाता है, फिर थोड़ा ज्ञान रह जाता है। तो हम तो चंद्रमा की उपमा नहीं दे सकते इसको, यहाँ ये कहा। देखो गजब की बात है। ध्वस्त मोह विशेषण के द्वारा क्या कहना है? मोह नाम अज्ञान, ध्वस्त माने नाश, अज्ञान अंधकार का दूर होना बताता है। अब फिर लिया विमल पूर्ण, विमल पूर्ण शब्द आया कलश में, तो ये वाला विशेषण कहता है विमल निर्मल। विमल निर्मल ये लांछन रहित पने को बताता है और पूर्ण पने को बताता है। तो चंद्रमा तो लांछन वाला है, चंद्रमा में तो दाग है। नहीं, घटता बढ़ता तो पहले कह दिया, अब दूसरी बात कही। चंद्रमा में अपन ने देखा नहीं पूर्णवासी का चंद्रमा, तो वो है तो धवल एकदम, लेकिन उसमें दाग है, लांछन है, नहीं है। ये तो कभी लोग भी कहते हैं चंद्रमा में भी दाग होता है। फिल्मी गानों में भी ये बात आई है, चंद्रमा में दाग होता है। देखो विमल पूर्ण विशेषण, अब ये आत्मा ज्ञान ज्योति तो विमल पूर्ण है, विमलम पूर्णम आया था ना, निर्मल है और परिपूर्ण है, तो लांछन रहित तथा पूर्णपना बताते हैं। तो ये चंद्रमा तो ऐसा है नहीं। फिर अगली बात, निसपत्न स्वभाव, ये विशेषण राहु बिंब से तथा बादल आदि से आच्छादित नहीं होने का ज्ञात कराते हैं। अपन ने पढ़ा था प्रतिपक्षी कर्मों का रहितपना होने के कारण। तो चंद्रमा के भले पूर्णमासी का चंद्रमा पूरा खिला हुआ है,
लेकिन राहु आदि ग्रह उसकी आड़ में आ जाते हैं, बादल गहरे हो जाते हैं, तो पूर्णमासी की रात भी अंधकारमय लगती है। जब बादल गहरे हों तो बादल से आच्छादित हो जाता है वो। राहु आदि जो वो हैं, राहु को कहते हैं कालापना है उसमें, है ना, ग्रहण पड़ता है ना, तो उससे भी ये आच्छादित हो जाता है। और ये आत्मा चैतन्य परमात्मा, इसकी ज्ञान ज्योति, ये तो किसी से आच्छादित होए नहीं, ऐसे स्वभाव वाली है। समन्तात ज्वलतु कहते हैं। अब एक बोलिए समन्तात ज्वलतु, वह सर्व क्षेत्र तथा सर्व काल में प्रकाश करती है यह ज्ञान ज्योति। सो चंद्रमा तो ऐसा है नहीं। अब अपन देखो, 3 अलंकार ऊपर पढ़े थे, लुप्तोपमा अलंकार, भेद रूपक अलंकार, अभेद रूपक अलंकार। ये विरोध रूपक, वो विरोध वाला अलंकार आ गया। यानी उपमा दी चंद्रमा की, कैसे बत बत कहकर, रूप कहकर, बत नहीं कहकर लुप्त उपमा से, और रूप नहीं कहकर, रूप कहकर भेद रूपक से, और रूप बिना एक संज्ञा से पुकारते हुए अभेद रूपकता से, 3 प्रकार से बात करी। फिर कहा कि भैया शांति से बात तो और सुनो जरा, कि ये 4 विशेषण आए। ध्वस्त मोह यानी अज्ञान अंधकार का नाश होना, लांछन रहित तथा पूर्णपना होना, और किसी से आच्छादित नहीं होना, और सर्व क्षेत्र सर्व काल में प्रकाश करना, ऐसी इस चैतन्य स्वरूप ज्ञान ज्योति का स्वभाव है। और चंद्रमा तो ऐसा नहीं। बोलो क्या गजब बात है। तो इससे क्या, जो भाई साहब ने कही ना बात, ये अर्थ निकल के आया। क्या उपमा करेंगे इसकी? उपमा तो कैसे करें, निरूपम है। इस काव्य में टीकाकार आचार्य देव ने, आचार्य देव अमृतचंद्र ऐसा अपना नाम भी ज्ञात कराया। समास पलटकर अर्थ करें तो अमृतचंद्र के और अमृतचंद्र ज्योति के अनेक अर्थ होते हैं, वे यथासंभव जानना। तो बहुत अर्थ खड़े होंगे, बस मूल ये बात कही। क्योंकि अब चंद्रमा की उपमा दी तो चंद्रमा के साथ ये विशेषण नहीं बैठते। लांछन रहित पना, सर्वकाल यानी समन्तात ज्वलतु, सर्वकाल सर्व क्षेत्र में प्रकाश रूप वर्तती है, और विमल है, पूर्ण है, जिसमें अज्ञान अंधकार का नाश हो गया है। ये सब विशेषण नहीं बैठते। लेकिन अमृतचंद्र ऐसा कहकर अपना नाम भी ज्ञात कराया, उपमा देकर बात करी, तो उससे यथासंभव अर्थ जान लेना। अब देखो गुरुदेव का व्याख्यान अपन देखते हैं, नीचे ही इस श्लोक के ठीक नीचे, अमृत ना रेला चालिया छे, है ना। पूरे समय सार में गद्य टीकाओं के द्वारा और पद्य रूप कलशों के द्वारा अमृत का रेला चला है। अमृत चंद्र आत्मा, कोई समय मरण को प्राप्त नहीं होए। चंद्र ऐसे चैतन्य का प्रकाश कोई समय हल्का होता नहीं। ऐसी अमृत चंद्र ज्योति चैतन्य भगवान, देखो ये नाम भी आ गया भाई, अविचलित चिदात्मनि, आत्मनि आत्मानम आत्मना अनवरत निमग्नम धारयत। जो अचल चेतन स्वरूप आत्मा में, कैसा है आत्मा, ये आत्मा का स्वरूप रख दिया, अचल चेतना स्वरूप। अविचलित चिदात्मनि, अविचलित चेतना स्वरूप, ऐसे आत्मा में आत्मा को स्वयं से ही अनवरत पने, स्वयं से ही का अर्थ समझो, इसमें बड़ा वजन है। पोता थीज,
अपने से ही, इसमें बहुत वजन है। क्या कि विकल्प से और राग से और निमित्त से नहीं, अपने से ही। उपयोग है ना, वर्तता हुआ जो अपना ज्ञान उपयोग, दर्शनों उपयोग, दोनों ज्ञान दर्शन दोनों का व्यापार उपयोग है। मुख्य अपन ज्ञान की बात करते हैं, तो ज्ञान का जो उपयोग रूप व्यापार कहो, परिणमन कहो, उसे किसी निमित्त की दरकार नहीं है। निमित्त के सद्भाव की नहीं, निमित्त के अभाव की। देखो, ये जो इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ हैं, इनमें इंद्रियों की सापेक्षता और बाहर के प्रकाश आदि उपात्त पदार्थों की अपेक्षा, इन्हें उपात्त पदार्थ कहते हैं। जो प्रकाश आदि है ना, लालटेन या बल्ब या जो कुछ भी प्रकाश की, या सूरज का प्रकाश ही कहो, तो इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों को जो छद्मस्त जानते हैं, है ना, केवल ज्ञानी की बात छोड़ दो, क्योंकि केवल ज्ञानी इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों को जानते तो हैं, पर वे इंद्रिय के विषय हैं ऐसे करके नहीं जानते। वे सबको जानते हैं, बस ऐसे जानते हैं। इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ यानी मूर्तिक पदार्थ, उनको जो ये छद्मस्त जानता है, उसको इंद्रियों की अपेक्षा है, उपात्त पदार्थों की सापेक्षता है ना। लेकिन उस छद्मस्त को भी इस चैतन्य परमात्मा को जानने के लिए किसी निमित्त की अपेक्षा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अतीन्द्रिय महापदार्थ है। अलिंगरण के प्रथम दो बोल आते हैं, आत्मा इंद्रियों द्वारा जानता नहीं और आत्मा इंद्रियों से जानने में आता नहीं। ऐसे तो 5 बोल हैं, पर 2 बोल मुख्य इसमें हैं अलिंग्रहण के। तो फिर सीधा जानता है, तो सीधा जानता है अपने से ही, पोता थीज, अपने से ही अनवरत पने निमग्न रहता है। धार्यत लिया है ना, अपने से ही का अर्थ है कोई राग की आवश्यकता नहीं है, कोई निमित्त की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई विकल्प की आवश्यकता भी नहीं है। यह चैतन्य परमात्मा को चैतन्य का उपयोग अपने स्वरूप में लीन रहे, इसमें किसी की दरकार नहीं। कौन सा निमित्त चाहिए? ये गुरुदेव श्री की ये शैली और इसमें एकदम स्वाधीनता की बात कहते हैं, वो बहुत गंभीर है। आगे बढ़ते हैं अपन। अचल चेतना स्वरूप आत्मा में ऐसा भगवान अपने स्वभाव में स्वयं के स्वभाव को यानी आत्मा को स्वयं से ही यानी अपने स्वभाव से ही, राग से नहीं, निमित्त से नहीं, विकल्प से नहीं, अनवरतपने निरंतर निमग्न रखता है। यानी प्राप्त किए हुए स्वभाव को यह चैतन्य ज्योति कभी छोड़ती नहीं है। इसका उदाहरण बहुत अच्छा यहाँ स्पष्ट किया। देखो, इसकी परिणति यानी ज्ञान दर्शन की जो परिपूर्ण परिणति प्रकट हुई है ना, उसकी बात चलती है। इसकी परिणति ज्योति, चैतन्य ज्योति प्राप्त की हुई कोई समय बुझ नहीं जाती। ओलवाती नहीं लिखा है ना, तो दिया जैसे ओलवा जाए माने बंद बुझ जाए, ऐसी नहीं। दिया दीपक जगमग बड़ी ज्योति करे, लेकिन फिर तेल खत्म हो जाए, खलास हो जाए, तेल खत्म होए तो बस दीपक की ज्योति खत्म। ऐसा ये नहीं है, ये तो हुई सो हुई। ऐसे ये खूटे नाम समाप्त हो जाए, बुझ जाए, ऐसा नहीं, कम भी नहीं होती। फिर कहा, देखो, जिसको तेल की और बाती की जरूरत नहीं, दिए को तो तेल और बाती चाहिए ना,
इसको तो तेल और बाती की जरूरत नहीं है। सा चैतन्य दीपक प्रकाश का पूर, ये प्रकाश का पूर है। यह जल हल परिपूर्ण ज्ञान प्रकाश का प्रवाह है। निरंतर पूर नूर इस आत्मा को निमग्न रखता है। स्वयं स्वयं की परिणति चैतन्य ज्योति अपने में निमग्न रखते हैं। ऐसा कहते हैं, ज्योति कही है ना, अमृतमयी चंद्रमा समान ज्योति। देखो ये चर्चा तो चल रही है परिपूर्ण भाव की, लेकिन सुबह भी जो चर्चा आ रही है, कलश अपन ने 288 जो आया, ये भी कलश आया, तो ये कलश में परिपूर्ण प्रगटता की बात कह करके स्वरूप की महिमा कराते हैं, स्वरूप की महिमा कराते हैं। सुबह भी अपनी बात हुई थी कि केवली परमात्मा की महिमा करा के इस चैतन्य भगवान की महिमा कराई है। हाँ, बेपर्याय में प्रकट हैं और हम स्वरूप से ऐसे हैं। तो ये केवली की महिमा करके केवली की महिमा करना कि ना उनकी महिमा जानकर अपने स्वरूप की महिमा में आकर उस स्वरूप की को पहचानना, आस्वादन करना, प्रतीति करना, उसी में केवली की महिमा है। अब बहुत अद्भुत है। देखो आगे चलते हैं, इसी में बीच की 10 पंक्ति छोड़कर कहते हैं, क्या कहते हैं हम, ये अमृत नहीं मरे ऐसी चंद्रमा के प्रकाश की ज्योति स्वयं स्वयं में मग्न हो करके रही हुई है। देखो ये मुनिपना, और देखो ये चैतन्य के चमत्कार की दशा। मुनिराज लिखने वाले हैं और कैसे लिखते हैं कि सुन सुन के लिखते हैं कि नाना अनुभव करके लिखते हैं, अनुभव किया है। जिनके बारे में या जिस आत्मा की परिपूर्ण दशा की बात कहते हैं, उस आत्मा के परिपूर्ण स्वभाव को निरख करके कहते हैं, आस्वाद करके कहते हैं, प्रतीति करके कहते हैं। यह चैतन्य के चमत्कार की दशा। ध्वस्त मोहम, जिसने मोह का नाम अज्ञान अंधकार का नाश किया है। अज्ञानपना तो है नहीं, अपनी ज्योति में निमग्न हैं, डूबे हुए हैं। निसपत्न स्वभावम, जिसका स्वभाव निसपत्न यानी प्रतिपक्षी कर्मों के बिना का है। कोई विरोधी नहीं रहा सामने। अब ये अर्थ देखना गुरुदेव का, कोई विरोधी सामने ना रहा। क्या ये क्या मतलब है कि ये निमित्त का यहाँ ज्ञान कराते हैं, क्योंकि जो इसकी अल्प अवस्था, अपूर्ण अवस्था थी, तब वहाँ उपस्थिति में निमित्त कर्म प्रतिपक्षी थे। अब वे न रहे, अब वे नहीं रहे तो विकार भी न रहा। ये 3 बातें कही हैं। देखो दो बातें कही ना, कोई विरोधी सामने नहीं रहा, तो उसके 2 अर्थ खड़े किए। निमित्त रूप से विरोधी कर्म कोई ना रहा, और विकार भी विरोधी, विकार भी स्वरूप का विरोधी है। वो परिणति में ना रहा और वे निमित्त में ना रहे। निसपत्न स्वभावम, जिसका स्वभाव निसपत्न यानी प्रतिपक्षी कर्मों के बिना का है। फिर कहा विमल पूर्णम, जो निर्मल है और जो पूर्ण है। निर्मल है और निर्मल है और फिर पूर्ण है। तो यहाँ गुरुदेव थोड़ा ध्यान दिलाते हैं, निर्मल तो नीचे शुद्ध ज्ञान की दशा में भी होता है, ये तो पूर्ण निर्मल है। ये पर्याय पर से बात करी है। कौन की बात चलती है? अरिहंत अवस्था को प्राप्त परिपूर्ण केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर, ऐसे अनंत चतुष्टय को प्राप्त आत्मा। अरिहंत तो संज्ञा हो गई उसकी, पर कौन प्राप्त हुआ है इन भावों को? आत्मा। यह तो पूर्ण निर्मल ऐसी एतत् उदितम अमृत चंद्र ज्योति। एतत् माने यह, उदितम माने उदय को प्राप्त हुई, प्रकट हुई,
अमृत चंद्र ज्योति, अमृतमय चंद्रमा समान ज्योति, अमृतमय चंद्रमा समान ज्योति, उसी के दो नाम और रखे साथ के साथ समझाने को, ज्ञान आत्मा। ये ज्योति कहा ना, तो ज्योति माने वो प्रकाश ज्योति, ये तो उपमा से बात है, बात तो ज्ञान ज्योति की है, ज्ञान के परिपूर्ण प्रकाशक प्रकाश रूप परिणमन की है। और वो उसमें परिणमा कौन है कि आत्मा, तो एक शब्द आत्मा आ गया। समन्तात ज्वलतु, सर्व तरफ से जाजल्यमान रहो। देखो इसका अर्थ क्या किया, चारों तरफ से जाजल्यमान रहो। द्रव्य, द्रव्य से तो है ही, क्षेत्र से, काल से, भाव से, भव के अभाव से, ऐसा मांगलिक स्वरूप कहा। ये आत्मा की महामांगलिक दशा का वर्णन है। आत्मा तो स्वरूप से अनादि निधन ऐसे का ही ऐसा है, मंगल स्वरूप अमृत स्वरूप है, पर्याय में प्रकट हुआ उसका ये महामांगलिक भाव है। देखो नीचे प्रश्न उत्तर छोड़कर भावार्थ का देखना, थोड़ा ही बचा है। भावार्थ में कहा जिसका मरण नहीं, अमृत है ना, अमृत, भगवान आत्मा का द्रव्य से, गुण से और पर्याय से कोई मरण नहीं, व्यय नहीं। ले समझो इस बात को, समझना इस बात। साहिब पर्याय का तो उत्पाद व्यय होता है, वो तो एक समयवर्ती है, उत्पाद को प्राप्त होती है, अगले समय उसका व्यय तो निश्चित है। फिर आप ये क्यों कहते हो कि भगवान आत्मा का द्रव्य से, गुण से और पर्याय से कभी मरण नहीं होता? कि भैया ये जो भगवान आत्मा नाम का द्रव्य है, जो अपने अनंत गुणों का आश्रयभूत एक तत्व है, ये इसका तत्व पर्याय प्रति पर्याय में ऐसे का ऐसा रहता है, तो पर्याय में भी इसका मरण नहीं होता। क्या गजब की, ये तो गुरुदेव श्री निकाल सकते हैं अर्थ, कौन निकालेगा? दूसरे जीव का मरण तो भाव मरण है, जो रात की उत्पत्ति नहीं हुई तो मरण का अपने द्रव्य से, गुण से, है ना, मरण नहीं माने व्यय नहीं। तो साहब उत्पाद व्यय द्रव्य उत्तम सत कहा, उत्पाद एक समयवर्ती वह व्ययपूर्वक है और व्यय उत्पाद पूर्वक है। ऐसे उत्पाद व्यय रूपी पर्याय का एक समय का भाव है, एक समयवर्ती है, उसका व्यय नहीं होएगा तो कूटस्थ नहीं हो गया क्या? कि हाँ स्वभाव से तो कूटस्थ ही है, यही तो हमें कहना है। पर्यायों में उत्पाद व्यय निरंतर होने पर भी ये स्वभाव से उत्पाद व्यय रूप नहीं रहता, यानी ये हाँ परिणमित नहीं होता, बदलता नहीं, कायम रहता है, ध्रुव रहता है, ध्रुवता से रहता है। तो द्रव्य से तीन आई ना, दोबारा बोलते हैं, भगवान आत्मा यह चैतन्य महापदार्थ, द्रव्य माने ये वस्तु, गुण माने इसके आश्रय में रहे हुए अनंत स्वभाव भाव, वे भी त्रैकालिक हैं। तो पर्याय में भी इसका व्यय नहीं कि पर्याय प्रति पर्याय में ये ऐसे का ऐसा ही रहता है, इसलिए पर्याय में भी इसका मरण नहीं, अमृत स्वरूप है। यह है गुरुदेव श्री की के अंतरंग की बातें हैं। इसलिए कहते हैं, देखो ये संपादन कर दो तो फिर ये सब बात चली जाएगी, फिर ये नहीं मिल पाएगी। वजन कहाँ चाहिए, देखो क्या गजब की बात है। जिससे अन्य का मरण नहीं, अपना मरण नहीं और जिससे अन्य का मरण नहीं, अमृत कहते हैं ना, अमृत कि अमृत उनने वो उनकी जैनेतर कथाओं में चलता है, अमृत पिला दिया। तो जिससे अन्य का मरण नहीं और जो स्वयं मरण स्वरूप नहीं, दो अर्थ खड़े हो गए इसमें अमृत में। हाँ इसको अमृत कहिए, वो अमृत है।
और जो अत्यंत स्वादिष्ट मीठा होता है उसे लोग रूढ़ी से अमृत कहते हैं। नीचे का गुरुदेव ने पपैया होता, पपीता अच्छा लाल बढ़िया मीठा हो तो अमृत, रबड़ी हो बढ़िया अमृत, ऐसी रूढ़ी है। आगे देखें अपन देखो, यहाँ ज्ञान को नाम आत्मा को अमृत चंद्र ज्योति अर्थात अमृतमय चंद्रमा समान ज्योति कहा गया है। वह लुप्त उपमा अलंकार से कहा जानना, कारण कि अमृत चंद्रवत ज्योति का समास करने पर वत का लोप हो गया, वत शब्द उसमें से लुप्त करके अमृत चंद्र ज्योति होता है। अपन चर्चा कर चुके हैं इस पर पढ़ते हैं। देखो, उपमा नहीं है, समान वत शब्द ना रखकर अमृत चंद्र रूप ज्योति ऐसा अर्थ किया जाए तो भेद रूपक अलंकार होता है। अमृत चंद्र ज्योति ऐसा ही आत्मा का नाम कहा जाए तो अभेद रूपक अलंकार होता है। अभेद अलंकार भगवान ऐसा ही है, उपमा वाचक है, ये तो भेदवाचक है। भेद है ना, उपमा जिसकी उपमा दी जा रही है और जिसको उपमा दी जा रही है, तो भेद होए कि नहीं? दो। अपन ने अभी देखा माँ समान जिनवाणी, तो हाँ, तो माँ और जिनवाणी दो है ना, एक जिसके समान कहा जा रहा है, एक जिसको समान कहा जा रहा है। ऐसे अमृत चंद्र आचार्य ज्योति भगवान आत्मा जाज्वल्यमान ज्योति प्रकट हुई, अब इसको कोई कम करे ऐसी ताकत नहीं। थोड़ी चर्चा और है, ये पूरा ही हो जाएगा अपना 76 नंबर कलश। अगला प्रवचन है, कहा कि आत्मा चंद्रमा समान है, शांत है, शीतल है, निर्मल है, विमल है, लेकिन यहाँ कहते हैं कि यहाँ कहे हुए विशेषणों द्वारा आत्मा और चंद्रमा के साथ व्यतिरेक नाम भिन्नता भी है। आत्मा तो आनंद स्वरूप शुद्ध चैतन्य है, इसको चंद्रमा के विशेषण के साथ, लेकिन दो में भेद भी है। यानी चंद्रमा का उपमा दी, लेकिन चंद्रमा और आत्मा में मिलाना ही नहीं खाता। ध्वस्त मोह विशेषण अज्ञान अंधकार का दूर होना बताते हैं। चैतन्य मूर्ति आत्मा अपने निज स्वरूप के भान में मोह का नाश करने वाला है। विमल पूर्ण विशेषण यानी लांछन रहित पना, विमल पूर्ण विशेषण आया, इसका अर्थ है लांछन रहित पना। तो चंद्रमा के तो लांछन है और इस चैतन्य परमात्मा के तो लांछन है नहीं। शुद्ध ज्ञान स्वरूप चंद्र शीतल स्वरूप ऐसा भान हो करके प्रगट दशा हुई, इसको लांछन नहीं होता। तथा पूर्णपना बताते हैं तो चंद्रमा एक रूप रहता नहीं। चंद्रमा तो दूज तीज चौथ आदि होती है तो उसकी कलाएं बढ़ती हुई होती हैं। ये तो एक रूप जो प्रकट हुआ तो बस वह शुद्ध चैतन्य रूप आनंद धाम एक रूप रहता है। फिर कहा निसपत्न स्वभाव विशेषण से राहु बिंब से तथा बादल आदि से आच्छादित नहीं होने का भाव जनाते हैं। तो चंद्रमा तो राहु से भी ढक जाता है, बादलों से भी ढक जाता है। आत्मा के, अब देखो बहुत गंभीर पंक्ति है भाई साहब, देखना, आत्मा के अपने स्वरूप का साधन करके और पूर्ण हुआ, इसको कोई ढांक सकता नहीं। इसको बादल भी आड़े आते नहीं। बादल नाम कोई कर्म फर्म कुछ कोई आड़े आता नहीं। समन्तात ज्वलतु, सर्व क्षेत्र तथा सर्व काल में प्रकाश करने का भाव बताता है ये वाला विशेषण। तो चंद्रमा तो अमुक क्षेत्र में ही प्रकाश करता है, तीन लोक में करता नहीं। कितने हैं यहाँ, तो कितने बताते हैं, कितने चंद्रमा हैं? ये 2.5 दीप में ही 32 चंद्रमा हैं शायद, 32 चंद्रमा, 32 सूर्य, और फिर उनका पूरा सबका परिवार, उतने ग्रह नक्षत्र तारे, वो सब तत्वार सूत्र में आई है चर्चा। तो अमुक क्षेत्र में ही प्रकाश करे। आत्मा अंतर इसका स्वभाव शांति और सर्वज्ञ स्वभाव है। ऐसा ही अंतर ध्यान करके साधक बने होकर
साध्य नाम पूर्ण ज्ञान और शांति प्रकट करी। ये सर्व क्षेत्र और सर्व काल को प्रकाशित करती है। चंद्रमा सर्व क्षेत्र और सर्व काल को प्रकाशित नहीं करता। ऐसे विशेषणों से देखा जाए तो दोनों में फर्क भी है। और एक हमें चंद्रमा की शीतल प्रकाशमयी भाव को बता करके ज्ञान स्वभाव की और ज्ञान के परिपूर्ण भाव की उपमा भी दी गई है। ये काव्य में टीकाकार आचार्य देव ने अमृतचंद्र ऐसा अपना नाम भी ज्ञात कराया है। फिर ये अपन पढ़ ही चुके हैं, ये चर्चा होती है पूरी। और आगे जो 277 कलश है वो आप लोग यदि इसे पढ़ के आओ तो इसमें बहुत ही गजब की चर्चा है, बहुत अद्भुत चर्चा है। यानी एक अकेला 277 कलश, ये जीव की अनादि की भूल क्या रही, कैसे मिटी और कैसे इसने पूर्णता को प्राप्त किया। तो पूर्णता का स्वरूप तो अपन ने 275-276 में देखा ही, लेकिन ये ऐसा स्वरूप होने पर भी गड़बड़ क्या हुई वो चर्चा 277 में है। वो अपन तो थोड़ा पढ़ के देखना आप, बहुत अच्छा इसमें भाव आया है। शेष चर्चा आगे अपन करेंगे। यह अनंत उपकार है उस